नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष। आज योग दिवस पर जनपद के सभी किसान भाइयों, ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए नमस्कार करता हूं। साथियों, विश्व योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और योग करके निरोग रह सकते हैं, जैसा कि विद्वानों का कहना है। तो इसी संदर्भ में मेरे साथ आज फोन पर मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा मुरारी स्वामी जी, जो श्री धाम वृंदावन में रहकर जन कल्याण कार्य कर रहे हैं और जनता लोगों के अंदर, आम आदमियों के अंदर या बड़े बड़े महापुरुषों के अंदर भी योग के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं और उसके फायदे बता रहे हैं। तो मैं स्वामी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपको वो अपना संदेश देंगे। जी स्वामी जी। हरे कृष्ण। डॉक्टर संजीत कुमार जी, सीनियर साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। और आपका कृषि विज्ञान केंद्र बनारस जो है श्री आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अयोध्या से एफिलिएटेड है। 21 जून 2020 को रविवार का दिन है और उस दिन आषाढ़ मास की अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी है। और सूर्य शक्ति और ऊर्जा का के प्रतीक है हमारे 9 ग्रहों में। तो विश्व योग दिवस इस बार कोविड-19 पैंडेमिक कोरोना वायरस के जो है परिवेश में ही पूरी दुनिया के लोग मना रहे हैं। सबसे पहले योग क्या है? योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना, तोड़ना या श्वसन क्रिया तक ही योग नहीं है। अष्टांग योग में 8 भाग हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं जो है कृषि और जो है वन्य क्षेत्रों में किया है। इसलिए भारत के किसान जो हैं भारतीय कृषि व्यवस्था के तो रीढ़ हैं ही, लेकिन वह उन किसानों में सुप्रीम किसान हैं, क्योंकि यहाँ की कृषि व्यवस्था में भगवान श्री धाम वृंदावन में रहकर अपनी लीला किए और विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जी स्वामी जी रखता है, श्रद्धा रखता है, वो एक बार श्री धाम वृंदावन धाम में आना चाहता है। हाँ, इस समय लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीनों से आवागमन थोड़ा सा प्रतिबंधित है। तो आपके किसान और आप श्री धाम वृंदावन में तो नहीं विश्व योग दिवस 2020 छठे विश्व योग दिवस पर 21 जून को आ पा रहे हैं, लेकिन वृंदावन तक आपकी बारी आ गई तो भगवान के चरणों में आपकी हाजिरी लग गई। तो अष्टांग योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः बतलाया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अष्टांग योग को उद्धव जी के माध्यम से भगवान कृष्ण ने बतलाया है और श्लोक संख्या 33, 34, 35 है और जो है स्कंद संख्या 11, अध्याय संख्या 19 श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भागवत की कथा लोग सुनते हैं 7 दिन तक। हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी हों, चाहे चाइना के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हों, या हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी हों, सबको भगवान श्री कृष्ण के इस बताए हुए अष्टांग योग के यम और नियम को 24 मिनट नित्य पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। जी स्वामी जी। यम का अर्थ है सोशल डिसिप्लिन और नियम का अर्थ है पर्सनल डिसिप्लिन। पतंजलि ऋषि ने 5 यम और 5 नियम बतलाए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह 5 यम सोशल डिसिप्लिन है। 5 नियम पर्सनल डिसिप्लिन है। पर्सनल डिसिप्लिन में 5 हैं: व्यक्तिगत अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अभी हम सड़क को, अपने क्षेत्र को, अपने मकान को, अपनी गाड़ी को, अपने पास पड़ोस को तो सैनिटाइज कर रहे हैं कोविड-19 के तहत, चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने अंदर के बीमारी को, जो द्वेष, कपट, ईर्ष्या, वैमनस्य, बिना
वजह का दोषारोपण, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है, अपने मन को सैनिटाइज कर रहे हैं, मन को पवित्र कर रहे हैं। इसको सैनिटाइज करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है, भगवान कृष्ण ने जो 12 यम और 12 नियम बतलाए हैं उसका हम नित्य पालन करें। यह श्लोक भी हम पढ़ते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमा अभयम् शौचं जपस्तपो होम श्रद्धा तीर्थं अर्चनं तीर्थाटनं परार्थया तुष्टिराचार्य सेवनम् एते यमास नियमा उभयोर्द्वादश स्मृताः पुंसाम् उपासिता तथा कामं दुहन्ति। भगवान श्री कृष्ण का हे उद्धव, जी स्वामी जी, सत्य, दूसरे की संपत्ति से लालायित न होना या चोरी न करना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक सोशल डिसिप्लिन के सिद्धांत यम हैं। हरे कृष्ण। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, भगवत नाम कीर्तन, यज्ञ, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, तीर्थाटन, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना तथा इच्छा करना, संतोष तथा गुरु सेवा, ये 12 नियमित कार्य नियम व्यक्तिगत अनुशासन हैं, यानी कि पर्सनल डिसिप्लिन है। ये 24 कार्य उन लोगों को इच्छित फल देते हैं जो उनका भक्ति पूर्वक अनुशीलन करते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, शौचम शब्द है नियम का पहला जो है भाग। तो बाहर की शुद्धि, तुम टॉयलेट जाके ब्रश करके धुले हुए कपड़े पहन के मास्क से इंफेक्शन से बच रहे हैं, लेकिन अंदर की शुद्धि कैसे करें? अंदर की शुद्धि भगवत नाम का कीर्तन करें, पवित्र जो है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, और जिस भी धर्म के हम अनुयायी हैं उस धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में पढ़ के अपनाएं। धर्म व्यक्ति के लिए जीवन में एक उत्साह और ऊर्जा देने का कार्य करता है, और किसी भी हम धर्म के हों, धर्म की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसको पढ़ें, जीवन में अपनाएं। हाँ, पिता व्यक्ति का एक ही होगा लेकिन अंकल कई हो सकते हैं। जी स्वामी जी, चाहे हम किसी और अन्य धर्म के मानने वाले हैं, हमें अपने धर्म में पूर्ण निष्ठा और समर्पण होना चाहिए, और दूसरे के धर्मों के साथ जो है आदर और जो है सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण तो परम योगी हैं, और श्री धाम वृंदावन से हम 6th वर्ल्ड योग डे पर आपके सभी कृषि भाइयों को जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बनारस से जुड़े हैं, यही कहेंगे कि अष्टांग योग में पहले यम और नियम पढ़ें, क्योंकि समझें और सुने। यम नियम जैसे ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन और स्ट्रक्चर है, आसन प्राणायाम तो स्वहित के लिए है, लेकिन यम और नियम सोसाइटी के लिए है, परहित के लिए। जैसे बार बार बोला जा रहा है कि सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए, लेकिन सेल्फ केयर करिए, सोशल डिफरेंसेज मत रखिए। बार बार ये बोला जा रहा है ना, बीमार से दूरी मत बनाओ, बीमारी से दूरी बनाओ। जी स्वामी जी, बीमार व्यक्ति की देखभाल करो। और अगर हम यम नियम का पालन करेंगे तो अभी जैसे भारत में 3,21,000 लोग आज जो है 14 जून 2020 को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में आए हैं, तो 1 महीने के बाद जो है यह संख्या बिल्कुल शून्य होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर यम और नियम का पालन करेंगे, तो अगर इसको हल्के में लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की गवर्नमेंट, किसी भी देश का शासन व्यवस्था, यह कोरोना जो कि सुपर साइलेंट ग्लोबल टेररिज्म चला है, इससे काबू नहीं कर सकती जब तक उस देश का हर आदमी पीएम मीन्स प्रॉपर एंड पंक्चुअल मैन, सीएम मीन्स कल्चर्ड मैन, और डीएम डायनेमिक मैन। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, विश्व के हर व्यक्ति को, पीएम का अर्थ है यहाँ पर पंक्चुअल एंड प्रॉपर मैन, जो व्यक्ति समयबद्ध हो और उचित तरीके से कार्य करे, वो पीएम है। और सीएम यानी कि जो व्यक्ति कल्चर्ड मैन, संस्कृति के साथ चले, वो सीएम है। और डीएम डायनेमिक मैन, जो सिस्टम के अनुसार अपने कार्य व्यवहार को करे, वो डीएम है। तो विश्व के हर व्यक्ति को पीएम, सीएम और डीएम जो है अष्टांग योग के यम और नियम का पालन करके बनना है,
तभी ये कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से पूरी दुनिया को हम बचा सकते हैं। इसकी वैक्सीन यही है और यही है, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, क्योंकि इसका जैसे जैसे स्ट्रेन बदलने की प्रवृत्ति है कोविड-19 वायरस की, इसका आप कोई परमानेंट सोल्यूशन भौतिक धरातल से नहीं ला सकते हैं। आध्यात्मिक धरातल से यही संदेश है, यही निवेदन है, यही शिक्षा है, यही निर्देश है, यही सुझाव है और यही एकमात्र संदेश है कि जो यम और नियम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 33, 34 और 35 में बतलाया है। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति वह यम और नियम 12-12 24 घंटे में 24 मिनट मनन करे, चिंतन करे और जीवन में अपनाए। हम अपनी बुराई देखें, हम अपनी बुराई सुने और हम अपनी बुराई अपने आप करके अपने को पाप मुक्त करें। ये जो है हमारा विश्व योग दिवस 2020 21 जून के लिए पूरे विश्व के 7 अरब मनुष्यों और भारत के जो अन्नदाता हैं किसान, उनके लिए भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, श्री भगवान उवाच अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। जो है अन्न से प्राणियों का पोषण होता है, अब पर्जन्याद अन्न संभव, और वर्षा से अन्न पैदा होता है और यज्ञ से वर्षा होती है और जो है यज्ञ करने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो सबसे बड़ा यज्ञ यही है, हम यम और नियम का पालन करें तो हमारा भारत भी कोरोना मुक्त होगा। और भारत जो है इस समय जगत गुरु नहीं है, ये महाजगत गुरु है, क्योंकि भारत में अनेक जगत गुरु को बनाने की दिव्य क्षमता है। जैसे टच स्टोन है, पारसमणि है, तो पारसमणि से आप जितना भी लोहा स्पर्श कराओगे वह सोना बन जाएगा, लेकिन सोने से लोहा स्पर्श कराओगे तो वह सोना क्या चांदी भी नहीं बना सकता है। इसलिए भारत जो है महाजगत गुरु है, यानी टच स्टोन पारसमणि की तरह है। और कोविड-19 कोरोना वायरस 2019 है, यहाँ नाम कोविड-19 है क्योंकि चाइना में 2019 नवंबर दिसंबर में आया, भारत में जनवरी में 2020 में आया, तो हम तो कहेंगे कोविड-20 भारत में 2020 में आया तो हमारे लिए कोविड-20 है। देखिए अभी बत्ती गई थी, बत्ती भी आ गई, हमारी बात का प्रमाण भी हो गया। जी स्वामी जी, आवाज ठीक जा रही है? जी सही आ रही है स्वामी जी। तो कोविड-20 हम कहेंगे, कोविड-20 की विदाई अगर हमें करनी है धूमधाम से, तो उसके लिए यम और नियम का आप पालन करें। अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर भी लिख के रखें, यम क्या है, नियम क्या है। बिस्तर पर जाने से पहले यम और नियम का चिंतन करें, अब बिस्तर छोड़ने से पहले यम और नियम का मनन करके बिस्तर छोड़ें। तो आप देखिए ये कोविड-19 2020 तक दिसंबर माह में एकदम से भारत की धरती से नहीं, पूरी दुनिया की धरती से खत्म कर देंगे हम, और पूरे विश्व में एक मानवता आएगी। देखिए जहाज वालों को ज्यादा हुआ कोविड-19 का प्रभाव, लेकिन जो है जमीन पर रहने वालों को कम हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं जो हैं श्री धाम वृंदावन की धरती पे किया था, हवाई जहाज में बैठ के लीला नहीं किए थे। जी तो स्वामी जी, संसार का भोग कर रहा था, तो प्रभु ने भी अपनी लीला रची कि तुम हमसे ताकतवर बन रहे हो। एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, पुनः मूसका भव। एक चूहिया थी, एक महापुरुष के आश्रम में रहती थी। तो चूहिया जो है बिल्ली से डरती थी, तो संत महापुरुष से बोली कि मुझे बिल्ली से डर लगता है, तो कहे तुमको बिल्ली बना देता हूँ, तथास्तु, वह बिल्ली बन गई। फिर चूहिया जब बिल्ली बन गई तो कुत्ते से डरने लगी। हरे कृष्ण। तो कुत्ते से जब डरती थी तो ऋषि ने कहा कि क्या बात है, तो कही मुझे कुत्ते से डर लगता है। तो ऋषि ने उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। जब वो कुत्ता बन गई बिल्ली, तो उसको शेर से डर लगने लगा, भयभीत रहने लगी। तो जो है शेर से जब डरने लगी तो ऋषि ने उसको शेर बना दिया। अब वो जब चूहिया से शेर के रूप में पहुंच गई तो एक दिन वो ऋषि पे ही खूंखारने लगी, डर बनाने लगी, खाने का धौस। तो ऋषि ने उसको पुनः चूहिया बना दिया, शेरनी से, शेर से शेरनी से। जी स्वामी जी, पुनः मूसका भव, वो अपने पुराने प्री स्टेटस में आ गई। तो मनुष्य जो है पहाड़ों को, जंगलों को काट कर विज्ञान के आविष्कार का धौस दिखाकर भगवान को धोखा देने का प्रयास किया। हम एक सेंटेंस और भी कहेंगे, जी स्वामी जी, बंगई के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ,
भारत का संविधान सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। आप अपनी निष्ठा आस्था के अनुसार किसी भी धार्मिक मान्यता को मानने के लिए जो कि प्रमाणिक हो और जो ईश्वरीय परंपरा पर आधारित हो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। अगर भारत का संविधान जो है पंथ निरपेक्ष है, तो भगवान भी पंथ निरपेक्ष हैं। अगर भारत में 24 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, अगर सनातन धर्म के अनुसार वासंतिक नवरात्र लॉकडाउन में मना, तो 10 अप्रैल को हमारा जो है गुड फ्राइडे का पर्व भी लॉकडाउन में मना, और 13-14 अप्रैल को बैसाखी का पर्व भी लॉकडाउन में मना, रमजान का महीना भी लॉकडाउन में ही हुआ, और ईद उल फितर का पर्व भी लॉकडाउन में ही मना। इस तरह से भगवान ने भी अपने भक्तों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया। जी स्वामी जी। अभी भी लोगों को तमीज नहीं आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इशारे में समझते हैं, कुछ लोग होते हैं थपकी मारने पर समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं धक्का ठोकर लगने पर समझते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई वो कभी नहीं समझते हैं। क्या है कि काबुल में सब घोड़े ही नहीं पाए जाते हैं। आज देखिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी धराशायी हो गई, उनको भारत से दवाई औषधि मंगानी पड़ रही है, लेकिन भारत के लोग तो कोरोना को भी डबल कोरोना कर दे। यहाँ के लोग की इम्यूनिटी बड़ी ऊंची है, लेकिन हमें अपने सिस्टम पर गर्व करना चाहिए, लेकिन ढीठ नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन के हम निर्देशों का पालन करें। कोरोना योद्धाओं के, चाहे वो एक सफाई कर्मी से लेकर और कोई भी सिविल सर्जन है, आप साइंटिस्ट हैं, आप भी कोरोना योद्धा हैं। एक किसान भी महा कोरोना योद्धा है, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई पवित्र अन्न उपजाएंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसे हुए बानी। तो अन्न का संस्कार करके अन्न उपजाया जाए। फसल अच्छी हुई है, लेकिन फसल को अच्छे प्रकार से स्टोर भी किया जाए, उसका पवित्रीकरण किया जाए, ठाकुर जी का भोग लगाया जाए और उसको ग्रहण किया जाए। और भगवान ने सबको दिखा दिया कि एक ऐसी छोटी सी चीज पूरी दुनिया में फैली है कि पूरी दुनिया के समाचार पत्रों में, हम तो कहते हैं वृंदावन में भी अब 24 घंटे में 24 बार राधे राधे नहीं मुंह से निकलता होगा, लेकिन 24 बार कोरोना कोरोना सपने में भी लोग बोलते होंगे। जी हाँ, स्वामी जी। ऐसी हो गई। तो हमें शिक्षा आए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, देखिए हमारे श्री धाम वृंदावन में, मथुरा में 160 केस है, वृंदावन में अब तक एक पॉजिटिव केस नहीं डिटेक्ट हुआ। यह राधा रानी की कितनी बड़ी कृपा है। जी जी। 12 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आगरा है, जो है हरे कृष्ण सर, आवाज जा रही है? जी स्वामी जी, सही आ रही है आवाज। आगरा है, वहाँ करीब करीब 1100 केस पहुंच गए। जहाँ की विश्व का सबसे बड़ा आकर्षण ताजमहल है, वो कहाँ गया आकर्षण? वहाँ बंदिश है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो अनुसंधान और सिस्टम कहाँ चला गया? हमारे वृंदावन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान के विशुद्ध भक्तों का वास है। जी स्वामी जी। ठाकुर जी श्री बाके बिहारी में पूर्ण समर्पण है, और राधा रानी अपने बच्चों का पूरा लालन पालन अपनी आंचल के द्वारा कर रही हैं। जी स्वामी जी। तो हम श्री धाम वृंदावन से आज 14 जून 2020 रविवार को, आज दिन के अभी 1:37 होने को हैं। जी स्वामी जी। तो हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व को जो है कोरोना महामारी से मुक्त किया जाए। हम महात्मा लोग बोलते भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कचित दुख भाग भवेत्। मे आल बी हैप्पी, सभी लोग प्रसन्न हों। मे आल बी हेल्दी, सभी लोग स्वस्थ हों। मे आल एंजॉय व्हाट इज गुड, सभी उन चीजों का आनंद लें जो अच्छी हों। मे नन सफर, कोई कष्ट या दुख में न रहे। तो हम श्री धाम वृंदावन से यही कहेंगे कि यह भगवान की लीला स्थली है। अब भगवान श्री कृष्ण भागवत में जो 12 यम 12 नियम और पतंजलि ऋषि ने 5 यम 5 नियम बतलाए हैं, उसका जीवन में नहीं, प्रतिदिन 24 घंटे में 24 मिनट हम पढ़ें, सुने, मनन करें, जीवन में धारण करें। जैसे हम सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद जो है लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, तो 24 मिनट अगर हम 24 घंटे में यम नियम को सुनेंगे, मनन करेंगे और पालन करेंगे, सरकार के निर्देशों पर चलेंगे, शास्त्र सम्मत जीवन जिएंगे, ऋषियों महापुरुषों और आध्यात्मिक जो है गुरुओं का
संदेशों का जीवन में पालन करेंगे तो कोविड-19 जैसी महामारी से पूरी दुनिया और पूरी मानवता हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। इसका एक ही वैक्सीन है, यम और नियम। यम यानी सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन, और नियम पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन। तो जो भी व्यक्ति विश्व का यम और नियम का, अष्टांग योग का जो प्रथम और द्वितीय भाग है पालन करेगा, उसको न तो कोरोना होगा और न उसके माध्यम से किसी को कोरोना का इन्फेक्शन लगेगा। वह खुद भी सुरक्षित रहेगा, दूसरे को भी सुरक्षित करेगा। तो इस प्रकार से हम इन्हीं शब्दों के साथ श्री धाम वृंदावन से आपकी पूरी टीम को, डॉक्टर संजीत कुमार जी, आप जो है सीनियर साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र बनारस के हैं, और जो श्री आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्री अयोध्या से एफिलिएटेड है, आपने यह वार्तालाप किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। छठा जो है वर्ल्ड योग डे जो है सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। मैदान में निकल कर आसन प्राणायाम तो नहीं करें, लेकिन घर में यम नियम का पालन जरूर करें, क्योंकि शरीर के स्तर पर जो है आसन और प्राणायाम है, लेकिन यम नियम परमार्थ के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, और जीवन को नया दिशा दर्शन देने के लिए है। यह सबसे बड़ा सोशल सर्विस है जो यम और नियम का पालन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना और बधाई सर। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे श्री धाम वृंदावन से स्वामी डॉक्टर कृष्णा मुरारी जी व मेरे बीच योग दिवस के संबंध में वार्तालाप। स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में, सहज शब्दों में योग का जो राज है वो बताया। योग कैसे करें, डिसिप्लिन कैसे करें और यम नियम का पालन करें, जब ही हम निश्चित रूप से निरोग रह सकते हैं। और आशा करता हूं कि ये जो आज की जानकारी दी है स्वामी जी ने, ये जनमानस के लिए बहुत उपयोगी होगी। और साथ ही साथ ये निवेदन भी करता हूं कि जो संदेश स्वामी जी ने दिया है हम लोगों के लिए, हम इसे निश्चित रूप से अपने जीवन में पालेंगे, अनुपालन करेंगे हम इसका। और इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर कृष्णा मुरारी स्वामी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बनारस से मैं बोल रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि स्वामी जी स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। इसी तरह से जनमानस के बीच में अपने योग का जो इन्होंने अध्ययन किया है, योग का जो इन्होंने तपस्या की है, उसका जो है जनमानस के बीच में प्रसार करते रहेंगे और जनमानस को स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे।